शांति। हम सभी बाबा के अति प्यारे और अति सीखे लदे बच्चे हैं और बाबा हम सबको उसी प्यार की दृष्टि से सदा देखते हैं। और बाबा ने ये भी सुनाया कि प्यार की निशानी है जिससे प्यार होता है, उसके लिए सदा समझा जाता है कि ये मेरे से भी आगे जाए। तो बाबा का भी हम बच्चों के प्रति शुरू से लेकर के हमने देखा है, चाहे ब्रह्मा बाबा चाहे शिव बाबा, दोनों ही बाप दादा का ये लक्ष्य रहा है और लक्ष्य के साथ हम बच्चों को भी हिम्मत, उमंग, उत्साह के लक्षण शुरू से ही बढ़े और आज उसी का प्रत्यक्ष फल हम देख रहे हैं कि बाबा अपने समान बनाने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं वो हम बच्चे बाबा के डायरेक्शन या श्रीमत अनुसार चल के नंबरवार पूरा भी कर रहे हैं। हमें याद है कि हमेशा बाबा बचपन में जब हम छोटेपन में आए तब तो हमारी आयु 8.5-9 वर्ष के करीब थी। तो इतने छोटे थे तो भी सदैव बाबा हर एक बच्चे को या बच्ची को देखते थे तो इसी नजर से देखते थे कि ये मेरे बच्चे मेरे भी सिर के ताज। तो सिर के ताज क्यों बाबा कहते थे? क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें ऊंचे से ऊंचा सिर है और सिर पर ताज जब आता है तो सिर से भी ऊपर होता है। तो इसीलिए बाबा हमेशा हम हर एक बच्चे को कहते थे कि तुम एक एक मेरे बच्चे मेरे सिर के ताज हो, मेरे से भी ऊंचे हो। तो हम देख रहे हैं कि यही बाबा की दुआएं आज नशा और निश्चय दिलाते हुए हम सबको ये खुशी होती है कि भगवान के सिर के ताज हम बने हैं। कोई रवाजी आत्मा के सिर के ताज नहीं है, लेकिन भगवान के सिर के ताज बन जाए तो कितना श्रेष्ठ है, ऊंचे है। और भक्ति मार्ग में हमें तो इस जन्म में भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं थी, खुद ही ठाकुर बन गए। क्योंकि बाबा ये भी हमको याद आ रहा है कि बाबा हम लोगों को जब बचपन के जीवन में अपने हाथों से फल काट करके खिलाते थे तो बाबा कहते थे कि मैं अपने हाथ से ही काट के बच्चों को खिलाएंगा। क्योंकि हम पढ़ाई भी पढ़ते थे उस दिनों में, शुरू में जब बच्चे आए तो हमारा कायदे प्रमाण क्लास भी होते थे स्कूल माफिक। और जब रिसेस होती थी तो स्वयं बाबा, हमारे 4-5 क्लासेस अलग अलग होते थे आयु के हिसाब से, और हमारी टीचर्स भी थी पढ़ाने वाली। लेकिन जब रिसेस होती थी तो बाबा स्वयं अपने हाथों से फल काट करके और हम लोगों को एक एक को अपने बाहों में समा करके खिलाते थे। तो बाबा कहते थे, तब के बोल हमको याद आते हैं,
तो बाबा कहते थे क्यों नहीं मैं बच्चों को खिलाऊं। भगत अपने इष्ट को ठाकुर कहते हैं। वैसे इंडिया में जो पूज्य मूर्तियां होती है उसको ठाकुर कहते हैं। तो बाबा कहता था वो जो ठाकुर है भक्तों के, वो तो चेतन है ही नहीं। भले भगत उनको फल खिलाते हैं लेकिन खाते थोड़ी है वो। और मेरे ठाकुर तो देखो चेतन है, और मेरे ठाकुर तो खाते भी है। और इंडिया में जो बहुत पक्के भगत होते हैं उनका हमेश भावना रहती है कि जो भी कोई सीजन की नई चीज निकले ना, मानो आम की सीजन है तो आम सीजन में निकला तो पहले पहले मेरा ठाकुर खाए, मेरा इष्ट खाए। ये भक्तों की भावना होती है। तो बाबा कहता था कि नहीं, दूसरे भगत जो हैं वो तो जड़ चित्र को खिलाते हैं ना, लेकिन पहले मेरे चेतन ठाकुर खाएंगे। तो जब भी कोई सीजन नए फल की शुरू होती थी तो बाबा कहता था पहले इन बच्चों को खिलाना। खरीद कर आता था और अपने हाथों से काट के खिलाता था। और हमेश कहते थे बाबा मेरे ठाकुर ठीक हो, मेरे ठाकुर ठीक हो, ऐसे ही बुलाते थे हम लोगों को। तो सचमुच हमने देखा कि ठिक्कर से ठाकुर तो हम बन ही गए, क्या थे और क्या बन गए। लेकिन किसने किसके बने ठाकुर भी? भगवान हमको ठाकुर कहे, भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन भगवान खुद कहे तुम मेरे ठाकुर हो तो कितने नशे की बात है। तो सिर्फ हम नहीं, लेकिन आप सभी भी बाबा के ठाकुर हो ठाकुर हो, पूज्य हो ना, है पूज्य हो ना। तो बाबा ने सबको अपने ठाकुर चेतन बना दिए और यही दुआएं हम सबको आगे बढ़ा रही है। आप भी आगे बढ़ रहे हो। तो आज की भी मुरली जब सुन रहे थे तो आज भी बाबा ने कई इशारे दिए, शिक्षा दी। तो वो शिक्षा बाबा क्यों देते हैं? इसीलिए ही देते हैं कि हमारी ठाकुर है, हम पूज्य है, तो हमारे में कोई भी कमी नहीं रह जाए। क्योंकि जो भी इष्ट होते हैं भारत के, आप भी भारत के ही हो, इष्ट तो हो ही ना आप भी। तो जो भी इष्ट होते हैं उनकी महिमा जो देवताओं की करते हैं वो हमेशा सर्व गुण संपन्न करते। गुण संपन्न नहीं कहते हैं, सर्व गुण संपन्न कहते हैं। 16 कला संपूर्ण, 16 कला अर्थात फुल, कोई भी कला कम नहीं। जैसे चंद्रमा होता है ना, तो फुल मून होता है तो 16 कला उसको कहते हैं, और फिर कम होता है तो 15 कला 14 कला ऐसे कहते हैं, फिर जाके लास्ट में लकीर बचती है। तो इसी रीति से देवताओं की भी जो महिमा करते हैं वो हमेश सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो बाबा हम लोगों की कोई भी कमी रहने नहीं देने चाहता है। बाबा सदा समझते हैं कि एक एक मेरा बच्चा, ऐसे नहीं जो मुख्य है बच्चे वो तो चलो ठीक हो गए, अच्छे हो गए, और दूसरे नहीं ठीक हुए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा नहीं बाबा चाहता है। बाबा हमेशा यही कहता है कि मेरा एक एक बच्चा, चाहे अभी अभी नया भी कोई बच्चा आवे बाबा के सामने, लेकिन बच्चा कहा और उसने बाबा कहा और बाबा ने बच्चा कहा, हम कहते हैं बाबा आप हमारे, और बाबा रिटर्न में क्या कहता है कि आप तुम हमारे, ये तो कहता है ना। तो जब से बाबा ने कहा बच्चे तुम हमारे हम तुम्हारे,
तो बाबा जिम्मेवार हो गया बच्चे का। तो हर बच्चे का बाबा यही शुभ आशा बच्चे में रखता है। क्या रखता है? कि मेरा छोटा बड़ा हर एक बच्चा योग्य बने। ऐसे नहीं 4 योग्य बने 4 नहीं बने, ऐसे बाबा नहीं चाहता। इसलिए आप देखेंगे कि पीछे आने वालों को बाबा कितना प्यार से, और हमेश पीछे आने वालों के लिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, सेकंड भी नहीं। तो फास्ट जाने वाले लास्ट वाले फास्ट जाएंगे, और फास्ट इतने जाएंगे जो फर्स्ट आएंगे। तो कितना बाबा का प्यार है। इसलिए आज भी बाबा ने मुरली में ये इशारा दिया। तो बिल्कुल ही लास्ट इशारा तो दादी जानकी ने कहा कि कोई भी ऐसी बातें सुनते हैं करते हैं आप लोगों से, तो वो समझो कि बाबा के श्रीमत वाला नहीं है, और वो न सुननी चाहिए न बोलनी चाहिए। ये तो बाबा ने इशारा दिया लास्ट। लेकिन सारे मुरली में बाबा ने आज देहधारी को याद नहीं करो, मुझे याद करो। कोई भी देहधारी में बुद्धि नहीं जाए, ये इशारा बार बार भिन्न भिन्न रूप से बाबा ने दिया। तो क्यों बाबा हमको बार बार कहता है मुझे याद करो, देहधारी को याद नहीं करो, न्यारा बन जाओ तभी मेरे प्यारे बनेंगे? ये क्यों कहता है बाबा? आप ही हम याद करेंगे ना। बाबा बार बार क्यों कहता है मुझे याद करो, मुझे याद? हम आप ही करेंगे ही याद, और क्या करेंगे। लेकिन बाबा बार बार हर मुरली में कहता है। कोई मुरली आपने नहीं देखी होंगी, सुनी होंगी, जिसमें बाबा ये पॉइंट नहीं कहे कि मुझे याद करो। कोई मुरली है ऐसी? हाँ, कोई ऐसी मुरली सुनी है जिसमें बाबा ने ये नहीं कहा हो कि मुझे याद करो? इंग्लिश वाले भी, हर एक भाषा वाले हाँ ना तो समझ गए होंगे ना। ये तो इंग्लिश भाषा हो गई है, स्पेनिश भाषा हो गई है। हाँ ना समझा, अच्छा ये तो कॉमन भाषा हो गई है ना। तो हाँ ना बोलो, समझा। तो इसीलिए क्यों बाबा कहता है, कारण क्या इसका उत्तर है? बाबा बार बार क्यों कहता है मुझे याद करो? बाबा को क्या पता है, करे नहीं करे हमारा भाग्य है, भूल जाते हैं। इसीलिए संपूर्ण बने, इसके लिए हमारे पीछे ही पड़ गए बाबा ही हमारे पीछे पड़ गए हाँ, इसीलिए मतलब आदत चुरानी है बाबा को ये हाँ? अच्छा, तो हम देख रहे थे कि बाबा बार बार क्यों कहते हैं मुझे याद करो। ये तो बातें ठीक है आप लोगों ने जो सुनाई, क्योंकि बाबा जो टॉपिक भी है ना आज की, वो भी यही है कि बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा। जो न्यारा होगा वो ही प्रभु का प्यारा होगा, यानी मेरा प्यारा होगा बाबा का। तो क्यों कहता है न्यारा बनो? ठीक है, हम जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं ना। क्यों कहता है बार बार न्यारा बनो? तभी बाबा के प्यारे बनेंगे। न्यारा सो प्यारा होगा। तो हम देख रहे थे, तो बाबा को क्यों ये कहना पड़ता है न्यारा बनो? अपने देह से भी न्यारे हो जाओ तो दूसरे देहदारी से तो न्यारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे ना। क्योंकि बाबा स्वयं जो है, अभी बाप दादा ब्रह्मा बाबा देखो, वो भी क्या है, अशरीरी फरिश्ता है ना। ब्रह्मा बाबा अभी किस रूप में है? हाँ, फरिश्ता है ना, साकार शरीरधारी देहधारी तो नहीं है ना। और शिव बाबा जो है वो तो है ही सूक्ष्म शरीर भी नहीं।
है ही निराकारी। तो बाबा क्यों कहता है न्यारे बनो? क्योंकि हम सबका लक्ष्य क्या है? परमात्मा से मिलन मनाने का, बाबा के बनने का, बाबा के साथ फिर अपने घर चलने का। इसी लक्ष्य से ही तो हम आए हैं ना, बाबा से मिलने आए हैं ना। लक्ष्य क्या रखते हैं हम सभी? बाबा जैसा बने, बाबा से आत्मा परमात्मा का मिलन हो और बाबा जैसे बन करके हम अपने घर लौटें और फिर राज करने आएंगे। लक्ष्य तो यही है ना हमारा। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा इस समय तो दोनों ही देह से न्यारे। तो अगर बाबा हमको चाहते हैं समान बनने, समान बनाने चाहते हैं बाबा, और हम समान बनने चाहते हैं, तो क्या करना पड़े? उस जैसा ही बनना पड़े ना, अशरीरी बनना पड़ेगा ना हमको भी। इसीलिए बाबा कहते हैं न्यारा सो प्यारा होता। अगर हम अशरीरी नहीं बनते तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है ना, आत्मा बच्चा है ना परमात्मा का, शरीर तो नहीं है ना। शरीर के माँ बाप तो हमारे सबके अलग अलग हैं, लेकिन हम जो कहते हैं बाबा के हम बच्चे हैं, वो कौन कहता है? आत्मा कहती है ना। और योग भी देखो, याद में भी हम जब बैठते हैं तो कभी कभी योग नहीं लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी को भी, बार बार और संकल्प मानो आ जाते हैं, देह में आ जाते हैं। तो कारण क्या होता है योग न लगने का? क्योंकि आत्मा रूप में स्थित होने से हमको याद सह जाती। इसीलिए मुरली में भी आप देखो तो बाबा यही शब्द बोलते हैं, जब भी याद की बात बोलते हैं तो पहले ये शब्द बोलते हैं, हे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यही कहता है ना। क्यों कहता है? क्योंकि आत्मा बनने के बिना बाबा की याद नहीं टिक सकती। तो आत्मा हम बनेंगे तो आत्मा शरीर से तो न्यारी होंगी ना उस समय, तब तो अपने को आत्मा समझेंगे ना। तो न्यारा सो प्यारा इसीलिए ही कहा जाता है कि जब तक हम देह के भान से न्यारे नहीं होते तब तक हम बाप समान नहीं बनते, अर्थात बाप के प्यारे नहीं बनते। इसीलिए न्यारा बनना बहुत जरूरी। और बाबा ने कहा भी है हम सबको कि देह में आओ जरूर, क्योंकि कर्म इंद्रियों का आधार लिया है, कर्म क्षेत्र पर है, तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म इंद्रिया कार्य में नहीं लगाएंगे, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कर्म तो करना ही है हमको, क्योंकि एक्टर है। एक्टर स्टेज पर आकर के एक्ट का कर्म नहीं करे और आके सीधा सीधा खड़ा हो जाए तो सभी हंसेंगे, कहेंगे तुम आया क्यों स्टेज पर? खड़ा होने के लिए आया क्या? एक्टर माना तो एक्ट करेंगे, तो हम भी एक्ट तो करेंगे ना, कर्म तो करेंगे, क्योंकि कर्म इंद्रियों का आधार लिया है। लेकिन बाबा कहते हैं कर्म में भले आओ, लेकिन योग छोड़ करके कर्म नहीं करो। हमारे योग का नाम क्या है? सहज योग भी है और कर्म योग भी। तो कर्म और योग दोनों इकट्ठा हो। ऐसे नहीं योग में बैठे तो कर्म नहीं कर सकते। कई ऐसे है कहते हैं हमारे को बड़ा मजा आ रहा है ना योग में, भले दफ्तर का टाइम भी हो जावे, दफ्तर में कोई देखता भी रहे ना, कहेंगे मुझे बड़ी मौज आ रही है ना योग में, इसीलिए काम नहीं हो सकता। और दूसरे लोग बेचारे देख के आश्चर्य खाते रहते ये क्या करता है। और कभी कभी फिर सेवा में इतने मस्त हो जाएंगे कर्म में, जो कहेंगे योग का टाइम ही नहीं, मन लगेगा ही नहीं मेरा। तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस नहीं रखते हैं। कर्म और योग दोनों का साथ साथ बैलेंस रखे ना, वो नहीं आता है। योग में मस्त हो जाएंगे तो कर्म छूट जाएगा, कर्म में मस्त हो जाएंगे तो योग छूट जाएगा। ऐसे कई कंप्लेन आती है जब बहुत बिजी हो जाते हैं ना सेवा में,
तो कहते सेवा ही इतनी है, योग का टाइम ही नहीं मिला। भाई ये जो होता है ट्रैफिक कंट्रोल का क्यों नहीं किया? कहते आज बहुत सेवा थी ना, आज बहुत काम था, इसीलिए कर नहीं सके। लेकिन बाबा ने हम लोगों को हमेशा कहा है कि कर्म योगी बनो। लेकिन कर्म योगी बनने वाला जो होगा, तो योगी माना योग लगेगा ही जब अपने को आत्मा समझेंगे। तो कर्म योगी की स्टेज हमारी ऐसी होनी चाहिए, कर्म दूसरे लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारा कर्म जो है वो भी न्यारा है। हमारे कर्म करने की विधि दूसरे लोगों जैसी नहीं है। हम जब कर्म में आते हैं तो हमारा न्यारापन क्या है? हम आत्मा इस शरीर का आधार लेकर के कर्म कर रहे हैं, इस स्मृति से हम कर्म करते हैं। दूसरे माफक नहीं करते हैं कि आत्मा अपने आप को भूल जाए और अपने को कर्म इंद्रियों में ऐसे मस्त हो जाए कर्म में, जो आत्मा को भी भूल जाए, शिव बाबा को भूल जाए, ऐसे हम कर्म नहीं करते। और इसके लिए बाबा ने बहुत एक अच्छी युक्ति सुनाई कर्म योगी बनने की। न्यारे होकर के फिर शरीर में आकर के कर्म के प्यारे बनो। बाबा के प्यारे तो है, न्यारे होंगे आत्मा रूप में तो बाबा के प्यारे तो बनेंगे ही, क्योंकि समान बन जाएंगे ना बाबा। लेकिन कर्म में भी न्यारे होकर के फिर कर्म के प्यारे बने, उसकी विधि क्या है बाबा ने सुनाई थी। तो आप ये समझो जैसे कर्म के लिए जैसे बाबा आता है ना, प्रवेश होता है बाबा, तो जितना टाइम बाबा प्रवेश होता है शरीर का आधार लेता है, कर्म तो सब करता है ना उस समय, खाता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, मिलता भी है, सब काम करता है ना कर्म इंद्रियों द्वारा, उस समय तो सब कुछ करता है। लेकिन कर्म करते हुए भी बाबा न्यारा है, समझता है बाबा को मैं तो ये कर्म करने के लिए बच्चों से मिलने, बच्चों से बातचीत करने के लिए प्रवेश हुआ हूँ, लेकिन हूँ तो मैं न्यारा ना। इसी रीति से बाबा हमको कहते हैं कि जब भी आप कोई कर्म करते हो तो ये स्मृति रखो कि मैं आत्मा जैसे परम धाम की निवासी हूँ, ऊपर से उतरी हूँ, अभी कर्म करने के लिए हूँ मैं न्यारी। आत्मा है तो शरीर से न्यारी ना, आत्मा कोई शरीर से अटैच तो नहीं है ना, वो तो कर्म के लिए आई है। लेकिन वैसे तो आत्मा और शरीर दो अलग है ना, तो मैं आत्मा शरीर से न्यारी तो हूँ, अलग हूँ। अभी अलग हो करके इस स्मृति से मैं शरीर में जैसे आई हूँ और ये कर्म कर रही हूँ। तो आप देखेंगे इस न्यारेपन में आपको कर्म करेंगे, लेकिन कर्म भी प्यार से करेंगे, कर्म के प्यारे भी बनेंगे, लेकिन न्यारे स्टेज भी होंगे। ऐसे नहीं कि कर्म करते करते एकदम कर्म का ही रूप बन जाए। कभी कभी ऐसे होता है, कंप्लेन आती है कि इतना काम था जो मुझे होश ही नहीं था कुछ, बस काम ही काम में बुद्धि लगी हुई थी, ऐसे कहते हैं कई। हम लोग कहते हैं ना भाई प्यास तो लगी होंगी, पानी तो पिया होगा बीच में, कहते नहीं बहन जी पानी भी भूल गया, प्यास भी लगी लेकिन पानी भी भूल गया, काम में इतने लग गए। लेकिन काम करे, बाबा कहते काम करो, लेकिन इतना तो काम में एकदम काम करने के रूप में तो नहीं फंस जाओ ना। न्यारे होकर के आत्मा में ऊपर देखो, स्टेज कितनी अच्छी लगती है। आप अभी 1 मिनट आप ये अभ्यास करो, जैसे अभी यहाँ कर्म क्षेत्र पर नहीं हो, अभी ऊपर से उतरती हो आप आत्मा परम धाम से। हमारा घर तो परम धाम है ना, आए तो हम परम धाम से है ना। तो मानो इस समय आप ये फील करो, अनुभव करो कि मैं आत्मा ऊपर से इस शरीर में प्रवेश हुई हूँ और ये सुनने का काम कर रही हूँ, मैं बोलने का काम कर रही हूँ। तो कितना मजा आता है, 1 सेकंड में भी देखो न्यारापन जो ये है कितना प्यारा लगता है, लगता है प्यारा। हाँ, इस स्मृति से काम करने में इस समय आप अनुभव करो, छोड़ो इस शरीर के भान को थोड़े टाइम के लिए,
और आप आत्मा ऊपर से जैसे आई है इस शरीर में प्रवेश हुई है, तो कितनी अच्छी अवस्था लगती है, लगती है अच्छी, हाँ अच्छा लगता है, ये भी तो एक रौनक तो सुना, तो बाबा कहते हैं न्यारा सो प्यारा। एक तो न्यारा यानी मैं आत्मा न्यारी हूं, और फिर कर्म करने के लिए आई हूं, तो बिल्कुल ही ऐसे जैसे शरीर से डिटैच होके फिर शरीर में आओ। पहले अपने को न्यारी आत्मा की स्थिति में स्थित करो, फिर आए हो। जैसे बाबा कई बार इसको इस रूप में कहते हैं, तो तुम तो अवतार हो ना, जैसे बाबा अवतरित होता है वैसे तुम आत्माएं भी इस शरीर में अवतरित होती हो। अवतार जो आते हैं वो मैसेज देते हैं, जो काम होता है वो काम किया और फिर चले गए। इसी विधि से अगर हम कर्म भी करें, कोई भी कर्म हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे हाथ का हो, चाहे पांव का हो, लेकिन कोई भी काम हम करें तो बुद्धि भी तो हमारी आत्मा की शक्ति है ना। उस दिन मुरली में बाबा ने क्या कहा, जैसे स्थूल ये हाथ पांव हमारी शक्तियां हैं, वैसे ये मन बुद्धि संस्कार भी तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, हमारी शक्तियां है ना। इसको मैं यूज करूं, लेकिन यूज करते करते मैं इसी में ही अटैच नहीं हो जाऊं, न्यारे होके और फिर प्यारे। फिर कभी भी आपका ये जो है कर्म और योग का बैलेंस जो है ना वो खत्म नहीं होगा। और जो बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो, वो कर्म योगी स्टेज आपको सदा ही सहज लगेंगी, अभ्यास हो जाएगा ना। जैसे वो अभ्यास हो गया है ना, अज्ञान काल में क्या अभ्यास था, बस मैं मानव हूं, आत्मा का ज्ञान था क्या, मैं मानव हूं, फलाना हूं, और वो कितना नेचुरल था। आपके इतना नाम रूप अपना नेचुरल याद हो जाता है, जो हमारे नाम से कोई दूसरे को भी बुलाएगा ना, फलाना, तो मेरे कान सुनेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, कौन मुझे बुला रहा है, और नहीं भी बुलाया हो, लेकिन नेचुरल इतना याद हो गया है अपना, जो नेचुरली बुद्धि जाती थी। तो इसी रीति से ये एक हमारा न्यारापन की स्टेज जो है वो ऐसी नेचुरल हो जाएंगी। हमने तो देखा प्रैक्टिकल में, ब्रह्मा बाबा को हम लोग कोई भी सब्जियां काटते थे ना, जैसे अभी आप लोग काटते हैं ना यहाँ सब्जियां, तो हम लोग भी जब इकट्ठे रहते थे बाबा के साथ, सेवा पर नहीं निकले थे, तो हम लोग सब्जियां काटते थे, तो बाबा भी आके सब्जी पर बैठता था। लेकिन हम देखते थे कि बाबा सब्जी काटने का कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए भी बाबा की जो स्टेज रहती थी ना वो बिल्कुल न्यारी रहती थी। सब्जी काटते काटते बाबा ऐसे, वो आत्मा परमात्मा की प्रवेशता बाबा में थी। हमारे में तो प्रवेशता परमात्मा की नहीं है ना, हम तो आत्मा है, लेकिन बाबा में तो परमात्मा की प्रवेशता थी। तो सब्जी काटते काटते या तो बाबा ऐसे दृष्टि देता था, एक सेकंड हाथ चल रहा है, सब्जी कट रही है, लेकिन बाबा ऐसी दृष्टि देता था जो बाबा के इस फीचर से लगता था कि बाबा सब्जी काटते हुए भी फरिश्ता है। ऐसे नहीं सब्जी में अटेंशन चला गया बस, नहीं, बिल्कुल जैसे फरिश्ता। और हम लोगों को भी दृष्टि देते थे ना, तो हम लोग भी सब्जी काटते हुए ऐसे ही लगता था जैसे बाबा के फरिश्तेपन के वाइब्रेशन हम लोगों को भी मिल रहे। तो ब्रह्मा बाबा को हम लोगों ने सब कर्म, बाबा कभी भी हम लोगों के जब भी आता था ना, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो बाबा हाथ जरूर डालता था और फिर कर्म करके दिखाता था। तो देखो मैंने भी तो ये काम किया ना तुम्हारे जैसा, लेकिन मैंने किस स्टेज पर किया। तो जैसे माँ बाप होता है तो छोटे बच्चों को करके और फिर सिखाते हैं ना, ऐसे ब्रह्मा बाबा हम लोगों को कर्म योगी की जैसे
अनुभूति कराते थे। और वो सचमुच ऐसे लगता था जैसे बाबा कर रहा है काम, लेकिन जैसे यहाँ हाथ चल रहे हैं, लेकिन बाबा फरिश्ते रूप में एकदम न्यारा है। तो जब ब्रह्मा बाबा शरीरधारी था ना, कहीं शिव बाबा को तो कहते हैं, हम लोग कभी कभी हंसी कुदी में शिव बाबा को उलहने में प्यार में कह देते हैं, तो भाई आप तो हो ही निराकार, साकार का अनुभव थोड़ी है आपको, अपना शरीर लो तो पता पड़े। चलो प्रवेश होते हो, चले जाते हो, उसमें क्या है, कोई कर्म बंधन थोड़ी है। लेकिन अपना शरीर लेके देखो तो पता पड़े कि क्या है, क्या होता है शरीर के बंधन। तो ऐसे कभी कभी हम लोग बाबा से चिट चैट करते थे, लेकिन शिव बाबा को तो हम चिट चैट में कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर अपना लिया ना, वो तो प्रवेश दूसरे में नहीं हुआ ना, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं ना हमारे माफिक। एक जन्म भी कम नहीं है ब्रह्मा बाबा का, 63 भी नहीं है, 83 भी नहीं है, 84। तो ब्रह्मा बाबा को साकार में बाबा ने निमित्त बनाया। किस लिए निमित्त बनाया बाबा ने? तो कोई भी ये उलहना नहीं दे सके कि शरीरधारी होकर के फिर कोई करके दिखाए तो हम समझे हो सकता है। इसीलिए बाबा ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया। और ब्रह्मा बाबा को हमने प्रैक्टिकल आंखों से देखा, ऐसे नहीं सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा, लेकिन प्रैक्टिकल इस शरीर में प्रवेश हुआ देखा। और बाबा को सब अनुभव, अज्ञान का भी फुल अनुभव, भक्ति का भी फुल अनुभव, बिजनेस का भी फुल अनुभव, सब था। प्रवृत्ति मार्ग की जीवन क्या होती है वो भी फुल अनुभव था ब्रह्मा बाबा को, कम थोड़ी ही था। तो ब्रह्मा बाबा जब कर सकता है शरीरधारी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा भी तो फादर है ना। तो इसीलिए जो कहते हैं ना, न्यारा सो प्यारा, तो ये अभ्यास चाहिए हमको। मानो अमृत वेले हम उठते हैं, अमृत वेले उठ के बाबा से रूह ध्यान करते हैं, पावरफुल बीज रूप के स्टेज पर बैठते हैं, लाइट हाउस हो के, माइट हाउस हो के, विश्व के में वाइब्रेशन फैलाते हैं, किसी भी रूप में आप बैठते हो। लेकिन अमृत वेले जैसे आंख खुली और बस मैं आत्मा जैसे आई हूं अभी शरीर में। हम लोगों को याद है, हमने पहले भी सुनाया है ये, तो हम छोटे बच्चे जब थे तो तब हमको बाबा ने ये अभ्यास कराया था। तो तुम जब रात्रि को कहते थे बाबा तुम मास्टर ब्रह्मा भी हो, मास्टर विष्णु हो, मास्टर शंकर हो, तो सचमुच हम लोगों को ये स्मृति दिलाते थे बाबा, रात्रि सुबह को उठो ना तो तुम मास्टर ब्रह्मा हो करके सृष्टि रची। नया दिन जैसे हुआ ना, नई सृष्टि तो बेहद की बात है ना, लेकिन बाबा कहता था ये आपकी अपनी प्रवृत्ति भी तो सृष्टि है ना। तो मास्टर ब्रह्मा होकर के सुबह को अमृत वेले आंख खुलते मास्टर ब्रह्मा होके हमने अपना संसार, कर्म का संसार शुरू किया। लेकिन मास्टर ब्रह्मा होके नया जैसे शुरू किया, फिर पालना की मास्टर विष्णु होकर के, और फिर रात्रि को मास्टर शंकर होकर के सब सारे दिन का कर्म का खाता जो भी हुआ, अच्छा हुआ, जमा हुआ या कुछ नुकसान हुआ, वो बाबा को सुना के खत्म करके पूरा ही चौपड़ा खत्म पुराना, यानी सारे दिन का जो चला, और दूसरे दिन फिर हम नया शुरू करेंगे। तो सचमुच हम लोग जिस समय रात्रि को सोते थे ना, तो ऐसे ही एक खास रिकॉर्ड, हम लोग इकट्ठे सोते थे, एक ही हाल में 80 लोग सोते थे। 80 छोटे छोटे थे, तो बेड्स भी ऐसे, हाल बहुत बड़ा था हमारा ओम निवास का जब शुरू हुआ। तो 80 लोग उस एक हाल में, हमारी अलग अलग खटियाएं पड़ी हुई थी, और वो सभी इकट्ठे जाकर के तैयार होके, तैयार भी अच्छी तरह से बाबा कराता था, क्योंकि बाबा कहता था तुम ठाकुर हो, साधारण मनुष्य नहीं हो तुम, तो पाँव बाँव धुलाई करके, चरण भी मैले नहीं होने चाहिए। बाबा कहता था जिसके पाँव मैले है ना, वो कभी नहीं देवता बनेगा,
बाबा क्यों नहीं बनेंगे? बाबा बाबा कहता था तो देवताओं के चरणामृत पिया जाता है, तुम्हारे ऐसे गंदे पाँव का चरणामृत कौन पिएगा? तो हंसाते थे बाबा। तो कहते थे पाँव जिसके मैले है ना वो देवता नहीं बन सकता। अभी से ही संस्कार पढ़ने चाहिए ना तुम्हारे में पूज्यपन के। तो बाबा पता है हम लोगों की पेपर कैसे लेता था? कभी कभी अचानक, वैसे नहीं, हमने पहले भी सुना है, आप नया ग्रुप है इसलिए फिर रिपीट करते हैं। तो बाबा क्या करता था, मानो हम खाना खा के उठे ना, तो बेल बजता था। अचानक ही बाबा बेल बजवाता था तो हम समझते थे 500 पर बाबा फ्रूट व्रूट देंगे कुछ खाने के ऊपर। तो हम सब बेल बजा, बाबा हाल में जा रहा है, बाबा बुला रहा है, तो हम समझते थे कोई टोली बोली मिलेंगी, ऐसे ही थोड़ी बाबा बुलाता है। फटाफट सभी हाल में पहुंच जाते थे। जब पहुंच जाते थे तो बाबा, ये है ना छोटा हाल, पहले तो वो बहुत छोटा हाल था और कराची में भी हमारे हाल थे। तो बाबा कहता था ऐसे बैठ जाओ दीवार के साथ। तभी ये कोच वोचों पर नहीं बैठते थे, पट में ही बैठते थे। तो बाबा कहता था ऐसे लाइन से बैठ जाओ। हम लोग समझते थे पिकनिक होंगी, ऐसे पिकनिक में भी तो ऐसे ही बैठते हैं, तो पिकनिक होनी है कुछ। फिर बाबा कहता था सभी पाँव ऐसे सीधे करो, ऐसे पाँव सीधे करो, तो सभी के पाँव दिखाई देंगे। हम कहते थे हमको ये पता होता तो धुलाई करके आते थे ना। तो बाबा ऐसे अचानक ही पेपर लेता था। बाबा को सफाई हमेशा अच्छी लगती थी। कोई गंदा कपड़ा पहने ना, समझो भंडारे का काम किया, और भंडारे का काम पूरा हुआ, और फिर भी मैले कपड़े से कोई घूम रहा हो ना, भंडारे के दाग हल्दी के उसके लगे हुए हो और मैला हो, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाबा कहता था पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य, क्या पवित्रता माना स्वच्छता। पवित्रता की निशानी स्वच्छता होगी। स्वच्छता सिर्फ आत्मा की नहीं चाहिए लेकिन शरीर की भी चाहिए। तो बाबा फौरन ही, समझो हम भंडारे से काम करके आए तो थोड़े बहुत दाग तो लगते थे, छोटे छोटे भी थे, पतीले इतने बड़े बनाने और हम छोटे, तो जरूर दाग तो होंगे, कुछ न कुछ कोयले के दाग होंगे, काले होंगे, हल्दी के होंगे। तो काम तो किया, लेकिन समझो आधा घंटा हम ऐसे ही अलबेले होकर के घूम रहे हैं, चलो पीछे जाके बदली करेंगे, और बाबा की नजर अगर पड़ गई तो ये बाबा बुलाएंगा, फौरन बुलाएंगा। बाबा कहेंगे बच्ची क्यों कपड़े नहीं है क्या? हाँ बाबा कपड़े क्यों नहीं है, तो ये क्यों मैला क्यों पहन के घूम रही हो, ये दिखाती हो क्या कि मैं बहुत भंडारे का काम करके रही हूँ? ऐसी बात बाबा कहता था। ऐसी बात बाबा कहता था जो खुद ही शर्म आ जाता। और आगे के लिए कभी हम ऐसा काम नहीं करें, ये शिक्षा मिल जाती। तो इसीलिए हम लोगों को जब हम वो बात सुना रही थी रात्रि के सोने की, तो हमारी जो, तभी तो छोटे थे ना, और ऐसी अच्छी पालना बाबा ने की जो राजकुमारियों की भी नहीं होंगी। हम लोगों को कुछ पता नहीं होता था हमारे कपड़े फटे हुए है या नहीं है, स्टॉक में क्या पहनना है, नहीं। हमारी जो मुकर्रर थी ना संभालने वाली बहनें, वो बस सारे कपड़े वगैरह हमारे वो ही देखती थी। बाथरूम में ड्रेस रख के आती थी, हम लोग जाके नहा के ब्रश को भी पेस्ट लगा के रख के आती थी, और हम लोग जाके बस राजकुमारियों के वहां पर हम बस नहा के आकर के तैयार होके आते थे। तो बाबा ने पालना बहुत ऐसी की हम लोगों की। और फिर हमारी जो टीचर्स मुकर्रर थी, टीचर्स अलग थी और संभालने वाली अलग थी, अलग अलग काम के लिए। टीचर्स तो हमारी थी एक दादी प्रकाशमणि जो अभी है, 5 थी टीचर्स, एक प्रकाशमणि दादी और एक शांतामणि दादी, आपने देखी होंगी ना, यहाँ शांतामणि दादी देखी है ना?
देखी है। तो शांतामणि दादी दूसरी थी और तीसरी चंद्रमणि दादी किसने देखी होंगी, चक्कर तो लगाया लंदन वगैरह में, चंद्रमणि दादी थी। और चौथी एक मिठू बहन थी, वो शरीर छोड़ गई, यही ज्ञान में शरीर छोड़ा। 5 थी टीचर्स हमारी। तो 5 टीचर्स थी हमारी ये। और हम लोग थे 9 साल के, तो हमारी टीचर्स जो है कोई 10 साल की भी थी, कोई 11 साल की, और हमारी टीचर्स 14-15 साल की, बस इतना फर्क हो। वो भी छोटी, हम भी छोटी। लेकिन एक थी हमारी टीचर्स और एक थी हमारी संभालने वाली, वो अलग थी। तो वो ग्रुप बना हुआ था हमारा, समझो 20 का 21 का ग्रुप, उसको वो संभालती थी, उसके सारे कपड़े वगैरह सारी जिम्मेवारी उसकी होती थी। तो रात्रि को वो हम लोगों को ड्रेस बदली कराएंगी, ड्रेस देंगी, तो वो ना हम लोगों को तो पता ही नहीं होता था अलमारी में क्या है। तो वो सारे पाँव बाँव एकदम भाई तैयार हो गए, और फिर तैयार करा के हम लोग जाते थे ऊपर साफ होके, और ऊपर जाते थे। और मच्छर होते थे ना, तो सभी के खटिया पर मच्छरदानी लगती थी। और वो भी हमारी जो मुकर्रर थी बहनें, वो पहले हम लोग जाएंगे ऊपर तो हमारे साथ चलेंगी, और वो पहले सारा टार्च से देखती थी, मच्छर तो नहीं है अंदर, क्योंकि हमको सोना है ना, तो मच्छर नहीं होना चाहिए। टार्च से सारा देखती पहले, मच्छर तो नहीं है। फिर हम लोगों को अंदर बिठाएंगी, फिर बंद कर देंगी। तो एकदम ऐसे लगता था जैसे एक मंदिर में मूर्तियां बैठी है, और हम लोग योग में बैठते थे ना, अंदर बैठाती थी तो योग में बैठते थे, तो एकदम ऐसे लगता था जैसे मंदिर में मूर्तियां नहीं दिखाई देती है बैठी हुई, ऐसे बिल्कुल लगता था। और फिर मामा बाबा हम लोगों से गुड नाइट करने आते थे। उसके बाद फिर एक ट्यून बजता था, उसमें हमको ये सारी अभ्यास करना होता था जो बाबा ने कहा ना। तो मास्टर शंकर बन करके और सारे दिन को आज समाप्त करो, और फिर मास्टर ब्रह्मा होके फिर नया दिन रचना। तो हम लोग बैठते थे, पहले ट्यून बजता था, उसमें जो भी पहले हमने किया है सारे दिन की दिनचर्या में, जो भी हमारा हाल चाल रहा, वो पहले बाबा से रूह ध्यान करके बाबा को हाल चाल सुनाते, उसके आगे रखते थे, साकार वाला नहीं, यानी योग में। और बाबा तो सिर्फ गुड नाइट गुड नाइट करके मम्मा और बाबा चले जाते थे। लेकिन फिर हम ट्यून बजता था ना, उस समय ये सारा बाबा से रूह ध्यान करके सारे दिन की जो भी हमारी है वो बाबा को सुनाते थे, बाबा के आगे रख के मास्टर शंकर होके समाप्त किया। और फिर हमारा दूसरा रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, बस हम लोग सो जाते। तो इसी रीति से बाबा ने हम लोगों की पालना की और ये अभ्यास कराया। तो हम लोगों का एक नेचुरल हो गया, दिन पूरा होता है ना, हम समझते हैं बस आज का नया दिन, नई दिनचर्या, हम भी जैसे ऊपर से उतरी है आत्मा, और मास्टर ब्रह्मा होकर के अभी नई संसार अपना कर्म का रचते हैं। तो ये अभ्यास जो शुरू से हम लोगों को बाबा ने कराया ना, वो एक नेचुरल लाइफ हो गई, और ऐसे न्यारापन लगता है इससे। बस नई सृष्टि रची सारा दिन की, और रात्रि को खत्म हुआ, हम खाली के खाली। अच्छा, अगर शरीर भी छूट जाए नींद में, हमारा सारा ही खाली है, खाता भरा हुआ नहीं है, उधर उधर नहीं रही हुई है, एकदम साफ खाता है, प्लेन। तो बाबा हमेशा कहते थे कि इसी रीति से अपनी दिनचर्या बनाओ। बाबा मिसाल भी देते थे, जैसे दीपावली में जो बिजनेसमैन है ना, तो वो 12 मास का अपना चौपड़ा सारा खत्म करते हैं पुराना, और फिर नया खाता शुरू करते, और कोशिश करते हैं कि पुराने खाते का कोई भी ओधर वगैरह जो है वो नहीं रहनी चाहिए। कर्ज कहते हैं ना इसको, कर्ज को मर्ज कहते हैं। तो कोशिश यही करते। तो बाबा तो कहता था, तुम तो रोज का सारा पोता मेल खाली करके बाबा के आगे रखो, जमा हो गया, जो गलती है उसको करेक्शन करो, कल से ये नहीं होगा, बस खत्म खाता। एकदम अपना चौपड़ा खाली करके सो।
कुछ रहा हुआ नहीं हो, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, आज फलानी से बात हो गई, फलाना काम ठीक नहीं हुआ, फलानी से संस्कार टक्कर खा गया, तो वो जो रहा हुआ होगा ना किचरा, वो आपको दूसरे दिन सुबह को भी याद आएगा। योग लगाएंगे बीज रूप हो जाओ और वो ही सामने आएगा, फलानी ने ये क्यों कहा। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा मैंने तो बहुत अच्छा किया लेकिन इसने ऐसा किया, ये भी कहते रहेंगे तो बीज रूप कैसे होंगे। तो खाता रहा हुआ जो होगा ना वो खींचेगा अपनी तरफ, और खाता खत्म करके सोएंगे हम। बाबा को दे दिया ना सारा हाल चाल, खत्म, चोपड़ा खाली, तो बिल्कुल न्यारी अवस्था रहती है। नहीं तो जो रहा हुआ चीज होती है ना, जैसे रस्सी अगर बंधी हुई है तो कितना भी हम भागने की कोशिश करें तो भाग नहीं सकेंगे, वो रस्सी हमको अपने तरफ पर खींच लेंगी, ऊपर नहीं जा सकेंगे या दौड़ नहीं सकेंगे। इसी रीति से अगर हमारे बुद्धि में सारे दिन का जो भी कुछ चला, कोई अच्छा चला वो तो खुशी होंगी, लेकिन वो याद कम आता है। जो अगर ऐसी बात हो जाती है ना, किसी से टक्कर हो गया मानो, या कुछ वेस्ट हो गया, नुकसान हो गया, तो वो ज्यादा याद आता है योग के टाइम। अच्छी बात नहीं आएंगी, विघ्न वो डालेंगे। इसीलिए बाबा कहता था तो सारे ही मेरे को दे करके पोता मेल साफ करके और मास्टर शंकर होके सो जाओ। तो हमने देखा कि बुद्धि बिल्कुल ही खाली रहती है ना, तो खाली होने से न्यारे हो जाते हैं, नहीं तो अटैचमेंट खींचती है शरीर, चाहे संस्कार के रूप में खींचे, चाहे बुद्धि में व्यर्थ संकल्प के रूप में खींचे। तो वो खिंचावट जो है वो हमको ऊंची स्थिति, न्यारेपन की स्थिति का अनुभव नहीं करा सकेगी। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, सारे दिन के कर्म से भी हम रात्रि को बाबा को सारा हालचाल बता के और न्यारे हो, और बिल्कुल ही न्यारे हो जाएंगे ना जब अपना खाता सारा बाबा को दे देंगे ना, ऐसे महसूस करेंगे जैसे बिल्कुल हम लाइट हो गए, हल्के हो गए। देखो वैसे भी होता है, कोई बात मानो आपके अंदर में है तो मनुष्य की नेचर है, जब तक वो बाहर नहीं निकालेगा ना तब तक उसके अंदर चलता रहेगा। किसी को भी सुनाओ, चाहे बाबा के आगे ही जाके रूह रेयान करके सुनाओ, लेकिन जब तक आप के मन में कोई बात होंगी ना, ऐसी उल्टी बात सुलटी बात तो ठीक है, लेकिन उल्टी बात जो होंगी, जैसे खाना होता है ना, खाना हजम हो गया फिर तो ठीक है, उसका कुछ नहीं होगा, ब्लड बन गया, ताकत आ गई। लेकिन खाना मानो आपको हजम नहीं हुआ तो क्या होता रहेगा, आपके अंदर हलचल होती, जब तक उल्टी नहीं की ना, निकाला नहीं ना, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। होता है ना ऐसे। इसी रीति से बुद्धि में भी अगर ऐसी बात कोई होती है ना, तो जब तक बाहर नहीं, किसी को भी नहीं सुनाओ ना आप, तो अंदर चलता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि न्यारे नहीं बन सकेंगे, और न्यारे नहीं बनेंगे तो बाबा के प्यारे भी नहीं बनेंगे। इसीलिए बिल्कुल ही खाता खत्म करके अपना निकाल लो, सारे दिन का जो भी है वो निकालो बाबा के आगे, बिल्कुल ही एकदम आप न्यारे हो जाएंगे ना, हल्के। फिर देखो आप सारी रात ऐसे फील करेंगे जैसे बाबा के साथ ही सोए हुए हैं, बाबा के प्यारे है ना, और सारा खत्म हुआ ना हमारा खाता, जो भी मनुष्य आत्माओं से किया वो खत्म हुआ। अभी तो हम न्यारे हो गए और बाबा के प्यारे। न्यारा होना मानो बाबा का प्यारा, तो एक ही बाबा रह गया, बाबा के साथ सो जाओ बस। कितनी अच्छी होंगी रात, अच्छी रात हो जाएंगी ना। गोल्डन लाइट और नाइट तो क्या, डायमंड से भी ऊंचा हो तो ऐसी नाइट हो जाएगी। तो इसीलिए न्यारा बनने की अभ्यास जो है वो हमको बहुत जरूरी। समझा आपने न्यारापन किसको कहते हैं? हाँ, अंडरस्टैंड? हाँ 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 तो अभी न्यारा और प्यारा बनना ही है, और सारा दिन रात बनना है। रात को भी हम न्यारे होके बाबा के प्यारे होके सो गए, बस खत्म।
अगर शरीर छोड़ भी दिया तो हम तो बाबा के साथ सोए हुए होंगे, शरीर छोड़ा तो बाबा के नजदीक ही होंगे, कहाँ दूर तो जाएंगे ही नहीं। कोई फिक्र नहीं होता है, कोई फिक्र कुछ रहा हुआ होगा ना हिसाब किताब, तो फिक्र रहेगा। अरे मैं शरीर छोड़ूं ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे पीछे ये पैसे पड़े हैं, ये बात हो गई थी वो क्या होंगी, फिर तो चिंता चलेगी। और अगर खाली हो गए बाबा को देख करके अपना मेल, तो खाली हो जाएंगे, तो हल्के होंगे, तो बाबा के साथी होंगे। और बाबा के साथी तो है हमारा लक्ष्य रहने का। इसीलिए ऐसा अभ्यास करो न्यारे और प्यारे। और जब ये अभ्यास आपका हो जाएगा ना, तो देहधारी के तरफ लगाओ चाहो तो भी नहीं जाएंगे। समझो आप चाहो भी ना, मानो मेरा नहीं है लेकिन दूसरे का मेरे से लगाव है, तो हम कहते हैं बहन जी मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन दूसरे का थोड़ा तरस पड़ता है, ये बेचारी मेरे आधार पर चलती है, इसको कंपनी देनी चाहिए। लेकिन बाबा कंपेनियन भूल गया, तुम ही कंपेनियन बन गया क्या? तो ये तो राइट नहीं है ना। मानो हमने उसको कंपनी दी, लेकिन कंपनी के रीति से दो ना, कंपेनियन तो नहीं बन जाओ ना। थोड़े टाइम के लिए अगर आपने कंपनी दे दी उसको तो अच्छी बात है, लेकिन वो भी न्यारे हो के फिर प्यारे बनो, शरीर के भान से अटैचमेंट नहीं हो। क्योंकि कई भाई बहने ऐसे समझते हैं कि कोई साकार में तो चाहिए ना, बाबा तो है आकार निराकार, साकार में तो कोई चाहिए ना, हम तो साकार में है ना, तो साकार में कोई साथी जरूर है। फिर क्या है कि बुद्धि जाती है, कोई में बुद्धि चली जाती, फिर हम उसको एक कंपेनियन कहो क्या भी साथी कहो वो बना देते। तो नेचुरल है। एक बारी मैं मम्मा की बात सुनाती हूँ, बहुत अच्छी है वो मम्मा की बात। टाइम तो शायद हो गया है। तो क्या होता था, छोटे थे ना, हमने सुना है ना छोटी लाइफ में हम मम्मा बाबा से रहे, तो मम्मा हमेशा चेक करती थी कि बहनें आपस में मिलो जुलो बातचीत करो रूहजान करो, उसकी मना नहीं होती थी। लेकिन मम्मा ये चेक करती थी तो बहुत करके ये दो ही आपस में क्यों बात करो ये ठीक है, ऐसे थोड़ी सन्यासी है हम, रमणीक है, हंसेंगे भी बोलेंगे भी चलेंगे खाएंगे, तो उसमें मम्मा की मना नहीं थी। या ज्ञान मार्ग में ये मना नहीं है कि बोलो नहीं बैठो नहीं, ये कोई मना नहीं है। लेकिन मम्मा चेक करती थी, तो समझो 15 दिन चेक किया, एक मास चेक किया, तो बहुत करके यही दो क्यों आपस में बोलती है। तो हम लोग तो ऐसे अलबेले होके चलते थे, मतलब भाई बात कर रहे हैं इसमें क्या है, तो मम्मा नोट करती थी। तो मम्मा कहती थी, तो फिर कभी कोई मम्मा बड़े प्यार से समझाती थी जिससे दिल शिकस्त भी नहीं हो जाए। तो कभी चलते हुए मम्मा ऐसे ही बुलाएंगी, फलानी कैसे हो ठीक हो, ऐसे पास बुला के पहले बहुत बात करेंगी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ये सारा करके फिर कहेंगी ऐसे आपका फलानी से ज्यादा थोड़ा है क्या प्यार। बहुत करके देखा जाता है कि इसी से ही आप बात करती हो, तो कुछ है क्या आपस में गहरी सखियां हो, ऐसे प्यार से पूछती थी। मम्मा ऐसे ही हम बैठते हैं, हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, कोई बातचीत तो नहीं होती है। तो मम्मा कहती कि भला उसी से ही क्यों बात करती हो, दूसरी सखियां तुमको अच्छी नहीं लगती? अच्छी तो लगती है मम्मा, लेकिन ऐसे उस वो थोड़ी ज्यादा नजदीक है, ऐसे हम लोग कहते थे। तो मम्मा कहती थी बहुत अच्छा, बहुत, हाँ आपस में फ्रेंड्स हो, संस्कार मिलते होंगे, बातचीत करने में हल्की होंगी, इसीलिए सखियां बन गई हो। हम समझते थे पास हो गए ठीक है, मम्मा ने मान लिया कि संस्कार मिलते होंगे, ये होंगे ठीक है, दो सखियां हो गई। तो फिर थोड़े टाइम के बाद मम्मा कहती थी एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुम्हारे से, ऐसे ही। हाँ पूछो मम्मा। कहती थी मानो समझो कोई बात हो जाती है, आपके मन में वो बात आएंगी तो सही ना,
तो समझो कोई बात हो जाती है तो आपको उस समय वो सखी याद आएंगी कि वो सखी मिले तो मैं उसको बताऊं, ये होगा मम्मा, ये तो होगा, ये तो होगा, तो मैं उससे बात करूं। मानो वो 1 घंटा ड्यूटी पर है, रोटी पका रही है और मेरे अंदर में बात चल रही है, तो मम्मा कहती थी मानो वो बिजी है और 1 घंटा आपको नहीं मिलती है वो सखी, तो आपके मन में उस समय क्या अवस्था होंगी। तो मम्मा ये तो याद तो आएगी, बार बार ये फ्री होवे तो मैं उसको बताऊं, ये तो होगा। तो मम्मा कहती थी तो शिव बाबा के बजाय वो सखी तुमको याद आएंगी। हाँ मम्मा ऐसे होगा तो सही। तो मम्मा कहती थी मानो उस समय आपका शरीर छूट जाता है, अंत मत होती है, तो आपका क्या रिजल्ट क्या होगी, सखी याद हुई या शिव बाबा याद हुआ। हम कहते ये हो सकता है मम्मा, सखी उसको याद आवे, क्योंकि अभ्यास है ना उससे बातचीत करने का, तो हो सकता है वो उस समय सखी। तो मम्मा कहती थी ये तो बहुत धोखा मिल जाएगा तुमको, पर ये ठीक है, भले होवे ना, ये कोई हर्जा तो नहीं है ना, ठीक है ना। फिर हम लोगों से ऐसे इजी हो जाती थी, ठीक है ना, कोई हर्जा नहीं, सखी याद आई तो, लेकिन अंत मत सो गति तो नहीं अच्छी नहीं हो, ये सोचो। ऐसे मम्मा हम उस लोगों को प्यार प्यार से इशारा देती थी, फिर ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि में आ जाता था। तो सचमुच अगर देहधारी उस समय मुझे याद आया तो मेरी तो कई कमाई सारी खत्म हो गई, क्योंकि अंत मते शिव बाबा होना चाहिए या कोई सखी होनी चाहिए, वो तो राइट नहीं है। तो हम लोगों के ऐसे प्यार प्यार से मम्मा हम लोगों को न्यारा बना देती, कितनी अच्छे तरीके से मम्मा बताती, शिक्षा ऐसे बैठ के नहीं देती थी, तुम ऐसे नहीं करो, नाम रूप में फंसती हो, ये भी नहीं कहेंगी। सब इस ढंग से मम्मा हमारे से एकदम उससे न्यारा कर देती थी, सखी से भी न्यारा। और मम्मा हमेश कहती थी तो एक से क्यों हो भले प्यार फैमिली से हो, लेकिन एक की तरफ बुद्धि अगर आपकी होगी तो बार बार बुद्धि आपकी वहां कभी भी अटक सकती। और मानो आपका अंत काल उस समय कोई पूछ के तो जाना नहीं है किसको भी। पहले तो हम लोगों का बड़ा अच्छा नशा था, हम लोगों को इतना निश्चय पक्का था कि हम लोगों को जाना है तो बाबा सामने होगा, मम्मा सामने होंगी, और जहाँ रह रहे हैं अभी तो मधुबन कहते हैं, उस समय में मधुबन नाम नहीं था, बस बाबा का जहाँ घर रहते हैं वहां होगा। वो कहते गंगा का तट होगा, हम कहते थे हमारा ये बाबा का घर होगा और बाबा मम्मा सामने होगा, प्राण तन से निकलेगा, बस ये फाइनल था हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अभी तो बदल गया। अभी ये फाइनल प्रोग्राम नहीं। अभी बाबा ने बता दिया कि एवर रेडी रहो, कोई भी टाइम कोई भी ब्राह्मण जा सकता है। पहले हम ब्राह्मणों ने ये पक्का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन ये ड्रामा में नहीं था। अभी भी देखो जो भी ब्राह्मण गए हैं तो भिन्न भिन्न रीति से गए हैं, तो इसीलिए कभी भी कोई का भी शरीर किस समय भी जा सकता है। इसीलिए बाबा ने हम लोगों को कह दिया एवर रेडी रहो। ऐसे नहीं कि बस एक दिन बाबा दे देवे, मैं बिल्कुल ही योग लगा के अपना पक्का कर लूं, पीछे बाबा बुलावे, ऐसा नहीं मानेगा बाबा। एक दिन की बच्ची दे दो बाबा, फिर भले बुला लेना, मानेगा नहीं मानेगा। इसीलिए बाबा पहले से ही कह देता है कि एवर रेडी रहो। तो देहधारी में हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अरे और अगर मानो हम देहधारी कोई में भी उसको अपना समझते हैं, हमारा नजदीक का है, तो बाबा हमारे से दूर हो जाए। परिवार से हमारा प्यार होना चाहिए। बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा है कि माला का ये परिवार, ब्राह्मण परिवार है धागा, और तुम मन के हो, तो मन का कभी भी धागे से निकल नहीं सकता। तो परिवार से प्यार जरूरी है, ऐसे नहीं सिर्फ बाबा और हम है परिवार को छोड़ो, नहीं, किनारा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा तुम विश्व के सहारे है तो किनारा नहीं कर सकते। प्यार जरूरी है परिवार से, मिलना जुलना, हल्का बातचीत करना, रमणीक रहना,
ये जरूरी है, लेकिन एक के साथ विशेष नहीं। समझा आपने? बाबा जो कहता है देहधारी में बुद्धि नहीं जावे, तो देहधारी माना ब्राह्मण परिवार से ही न्यारे हो जाओ सन्यासी, ऐसा नहीं, लेकिन एक के साथ अटैचमेंट नहीं। अगर एक के साथ हम एक को चुन लेते हैं ना, ये हमारा है सहारा, तो बाबा जरूर किनारे हो जाता है। बीच में आ गया ना कोई, आत्मा परमात्मा के बीच में वो आ गया दीवार, तो मिलन कैसे होंगे? वो दीवार ही सामने आएंगी ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, कहीं ऐसे कहते हैं भाई कुछ तो चाहिए, कंपेनियन तो चाहिए, थोड़ा तो चाहिए, तो कभी धोखा नहीं दे देवे। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कोई देहधारी से बुद्धि नहीं जाए, कोई देहधारी में लगाव नहीं जाए, झुकाव नहीं जाए, क्योंकि जहां लगाव होगा ना वहां झुकाव जरूर बुद्धि का होगा, ये अंडरस्टूड है। जहां भारीपन होगा वहां तराजू जरूर नीचे जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते कभी देहधारी से लगाव होगा तो मन का झुकाव, बुद्धि का झुकाव आपका वहां होगा, और बाबा से मन और बुद्धि का झुकाव जो है वो कम हो जाए, तो रिजल्ट क्या होंगे? क्यों नहीं बाबा को कंपेनियन बनाओ? अच्छा, मन में बात आती है तो देखो दूसरे से आप करेंगे, हम कहेंगे नहीं, एक ये मेरी सखी है ना, इससे मैंने किया और किसी से नहीं की। लेकिन एक की एक होता है, एक का एक होता है, और फिर वही बात घूम करके आपके पास आती है, ये नियम है। तो इसीलिए कभी भी एक के साथ स्पेशल लगाव नहीं। ब्राह्मण परिवार से हो, सभी से हो ना, रूह ज्ञान करनी है, ज्ञान की हड़बड़ उसी से ही क्यों करनी है? कुछ है गड़बड़ तभी उसी से ही करनी है ना, नहीं तो किसी से भी करो ज्ञान की रूह ज्ञान। तो फिर हम लोग भी वहां जब रहते थे ना, तो हम मम्मा को कहते थे, मम्मा नहीं, हमने और कोई बात मत करते, रूह ज्ञान करते, ज्ञान की। मम्मा कहती थी सारा घंटा ज्ञान की रूह ज्ञान की, या बीच में कुछ किया? मम्मा ऐसे थोड़ा तो मिक्स हो गए। मम्मा कहती थी ये राम। तो ऐसा होता है, अगर ज्ञान की रूह ज्ञान करनी है तो आप किसी से भी करो ना, खास उससे क्यों करो? वो तो रंग है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देहधारी से लगाओ नहीं लगाओ, और न्यारे बनो और बाप के प्यारे। ठीक है ना? स्पष्ट हुई टॉपिक? हाँ, ठीक। आज कोई क्वेश्चन है क्या? इसमें कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में? इस टॉपिक पर है क्वेश्चन कोई? वैसे तो क्वेश्चन बहुत होंगे, वो बात दूसरी है। इस टॉपिक पर हो सकते हो ना न्यारे सेकंड में? हाँ, सेकंड में न्यारे हो सकते हो? हाँ, हाँ नहीं बोला? हाँ। बाबा ने क्या कहा? 3 शब्द कौन से छोड़ने हैं? वाई, वाट और वांट, और एक शब्द क्या याद करना है? वाह। वाह, वाह आता है? कहो वाह। हाँ। वाह, बस इजी है, बहुत इजी है। वांट, वाट पता नहीं गड़बड़ चल है, और वो वाह, बस एक ही शब्द है। और कितना अच्छा है, सहज भी है और प्यारा भी है।